हम टैंक में गनर था मैं जी। अच्छा, टैंक गनर था, टैंक में गोला निकालते थे और दुश्मनों को सीधा निशाना लेकर के ठोकते थे। सीधा निशाना लेकर ठोक देते थे? एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये कारगिल युद्ध और आज भी मौका मिलेगा ठोक देंगे। क्या बात है। और आपके चेहरे की मुस्कान दिखा रहे हैं कि आपके अंदर एक ललक अभी भी बरकरार है देश सेवा के लिए। एकदम साहब, जहाँ चाहे हाँ, अभी देश के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं और मार भी देंगे, मर भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी वही, लेकिन यहाँ पर पहल जो है यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह द्वारा ज़्यादा किया जाता है, क्या कहेंगे उनके लिए? ये एकदम सही पहल है। ये राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, ये देश प्रेम है। देश प्रेम जिसको है वो सब कर सकता है, ये राजनीति से परे है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, इस प्रकार से आज पुण्यतिथि जो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की 23 मार्च शहादत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ऐसे में देखिए, तमाम पूर्व सैनिक जिस प्रकार से इस महान क्रांतिकारी भगत सिंह की पुण्यतिथि को मनाने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि देश सेवा के लिए तत्परता और जिस प्रकार से इनकी जो उम्र देख रहे हैं आप, उसके बावजूद इतनी मुस्तैदी के साथ में आज इन युवाओं के बीच में आए हुए हैं। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। स्वागत सर। यस सर। कैसे हैं आप? एकदम फिट साहब। फिट है एकदम। क्या बात है। और आपके चेहरे की मुस्कान दिखा रहे हैं कि आपके अंदर एक ललक अभी भी बरकरार है देश सेवा के लिए। एकदम साहब, जहाँ चाहे हाँ, अभी देश के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, मारने के लिए तैयार हैं और मार भी देंगे, मर भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी वही मुस्तैदी है, वही जवानी। यस यस। क्या बात है। स्वागत सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में और जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह का आज पुण्यतिथि मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य बहुत अच्छा मिला है हमें कि हम जो है भगत सिंह की पुण्यतिथि मना रहे हैं। और इससे जो है लोगों में ये देश के प्रेम की भावना जागृत होती है। और जो हमारे नवयुवक हैं, नौजवान हैं, वो भी हमारी तरह आगे चल करके सेना में अच्छे काम करें और आकर के जो है अच्छा जो है वो करें, देश की सेवा करें। देश की सेवा करते। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फिट है एकदम। कैसा लग रहा है कि भगत सिंह की पुण्यतिथि मनाना और साथ में राजदेव सुखदेव गुरुदेव का? देखिए, ये पुण्यतिथि मनाने के लिए समाज को जागृत करना और अपने आप को देश के ऊपर हर व्यक्ति जी अपनी जान को जोखिम में डाल करके जान माल की रक्षा करना और अपने देश की सुरक्षा करना, ये हर एक नागरिक का धर्म बनता है और फौजियों का धर्म बनता है। फौजियों का धर्म बनता है। इस पद पर आप हैं और कैसे है, क्या है? हम इसमें हम सब लोग रिटायर हो चुके हैं जी। और हमारा जो है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन जौनपुर के नाम से खड़ा हुआ है। और इसमें जो है हम लोग गांव-गांव जा करके बच्चों को उत्साहित करते हैं और सीमा पर जाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह जो आज पर्व मनाया जा रहा है, ये अमर शहीद भगत सिंह का जो नारा था, जो उनका बलिदान था, उसको याद करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। इस पद पर आप रहे जो है सेवानिवृत्त? हाँ, सेवानिवृत्त हम हवलदार पर। क्या कठिनाइयों का मुकाबला कुछ करना पड़ा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने जीवन के, अपने करियर की उपलब्धि बिल्कुल बिल्कुल हम टैंक में गनर था मैं। अच्छा, टैंक गनर था, टैंक में गोला निकालते थे और दुश्मनों को सीधा निशाना लेकर के ठोकते थे। सीधा निशाना लेकर ठोक देते? एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये कारगिल युद्ध? और आज भी मौका मिलेगा ठोक देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे, कारगिल युद्ध जो हुआ था उस दौरान थे आप? हाँ जी जी, हम उसमें थे। अच्छा। हाँ, कारगिल युद्ध में थे। आप लोग भी थे? जी नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, हम थे। आप थे? यस। तो कोई किस्सा कहानी उस समय का बताइए। ऐसा है, वो लोग बकरी चरा रहे थे। हाँ। हम लोग को महसूस हुआ कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पर थे। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब अपना बंकर बना लिए, सब कुछ काम कर लिए, तब वो चलाना पहाड़ पर अटैक किए पहले। हाँ। जब बम ग्रेनेड फेंके तो हम लोग पता चला, तब उसके बाद हमारी शरारत हुई। लेकिन हम लोग नीचे थे, वो लोग ऊपर थे। लेकिन कैसे भी धीरे धीरे मतलब लोग चढ़ाई किए, बाद में फतेह हासिल किया गया। बहुत समस्या आई बीच में, खाना पीना नहीं मिला 4-5 दिन 10 दिन, क्या पिया नहीं तब हुआ तब। मतलब बीच में बहुत सारी समस्याएं आई? हाँ, बहुत समस्या है साहब। खाना नहीं, 2-3 दिन नहीं मिला हम लोग को। लेकिन कैसे चलते रहे।
और लेकिन बाद में फतेह मिला। फतेह मिला। हाँ, यही बड़ी और जिस खुशी हुई। प्रकार से वहाँ देखा जा रहा था कि पूरी तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी थी ऊपर के सिराने पे पहुँच चुकी थी। हाँ, वो सिराने और पे पहुंच चुकी थी। पूरी तरीके से जो मनोबल था वो भारतीय सेना का गिराना चाह रहे थे कि हम ऊपर है और वहाँ से जब बम फेंकेंगे, तमाम चीज़ें फेंकेंगे तो उससे बचाव कैसे किया आप लोग? हाँ, तो वो बम फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, बम क्या पत्थर बहुत ज़्यादा फेंकते थे। उसके बाद हमारी तोप थी LFG, जी। वो लगी। उसके बाद तब काम शुरू हुआ। उसके बाद ऊपर उसमें वाले आप किस पद पर आप थे? मैं हवलदार मेजर पद पे था। अच्छा, उस वक्त। हाँ, अरे उस समय जो कहा जाता था कि जो वर्दी थी जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह की बात की जाती थी नहीं थी, उसमें बहुत नहीं था उस समय, कुछ नहीं था। कैसा सर आप? सर ठीक है सर, बढ़िया है। नहीं था। इसके बाद वहाँ जहाँ उनको फांसी हुई वहाँ पे मैं रहा 3 साल तक। हाँ, तो जब उनको घेरा गया तो उन्होंने बिल्डिंग से रस्सी के सहारे नदी में कूदकर जान बचाई। इसके बाद उनको जो है चारों ओर से घेर करके अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 1931 में उनको सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और राजगुरु सुखदेव को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। अच्छा, ऐसे में वो सारी जो क्रांतियों की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं लोग जो है उससे प्रेरित होते हैं, आज के युवा उससे प्रेरित होते हैं। ऐसे में आप लोगों ने भी जब ये कहानियाँ सुनी होंगी, जब आप लोग फौज में नहीं आए थे उसके पहले, तो कैसा लग रहा था आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा था। भगत सिंह जो शुरू से ही वो अपने खेत में बंदूकें बोते थे, लोग गन्ना बोते थे, वो बंदूकें बोते थे। शुरू से क्रांतिकारी थे और हमारे क्रांतिकारी नेता थे। उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, नौजवान हमेशा अपने देश के प्रति सजग रहें और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। लेकिन आज का युवा जो है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, देश प्रेम के प्रति या जो देश के अंदर सेवा करने के जो भाव से, या कह सकते हैं कि आज के 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जो दौड़ होती है उसमें भी भाग नहीं लेता। उसके अपेक्षा है कहीं सिगरेट, कहीं दारू, कहीं ये देखिए, ये आजकल राजनीति का वो हो गया है। आजकल देश जज्बा लोगों में कम होता जा रहा है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी के लिए अग्निवीर हमारी बनाई गई है। कम से कम हर जवान, हर युवक उससे जो है उत्तेजित हो और देश की सेवा करे। और अग्निवीर में तमाम लोग विरोध भी करते हैं उसका, क्या भाई वही हैं जो गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले, वही विरोध कर रहे हैं। हाँ, उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं शराब पिला करके। उनको देश के बारे में प्रेरित करना चाहिए कि हमारा देश को कैसे बचाया जा सकता है, कठिन उसमें देश को कैसे बचाया जा सकता है। वो सेना के जो पूर्व हैं या सेना के जैसे हम लोग रिटायर्ड हैं, हम लोगों से ट्रेनिंग ले और आगे हर युवक हम सोचता हूँ सैनिक बने, न कि सेना में जाए, घर में सैनिक बने। आज कैसे यहाँ पर किस कार्यक्रम में उपस्थित होने आए हम हैं? उनके शहादत देने आए हैं, सरदार भगत सिंह के और राजगुरु सुखदेव के। इन लोगों को आज शहादत देने के लिए इकट्ठा है, क्योंकि उन्हीं के सहारे, उन्हीं के जो है बनाए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाता है तमाम नेता हैं यहाँ पर, पूरे जनपद जौनपुर में हो चाहे आसपास में हो, लेकिन यहाँ पर पहल जो है यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह द्वारा ज़्यादा किया जाता है। क्या कहेंगे उनके लिए? ये एकदम सही पहल है। ये राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, ये देश प्रेम है। देश प्रेम जिसको है वो सब कर सकता है। ये राजनीति से परे है, ये राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। आज शहादत दिवस के तौर पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, देख करके हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे में वर्दी हमने देखी तो हमारी आंखों की भी चमक जो है वो बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आपके साथ में हम उपस्थित हैं और आज इस सब उपलक्ष्य के तौर पर क्या करेंगे आप? शहादत तो देखिए सेना के सैनिकों का एक धर्म होता है शहादत, और इस शहादत में जो हमारे पूर्वज हैं, जिसमें खास करके सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने जो शहादत दिया है, उस परंपरा को जो कायम रखते हुए भारतीय सेना काम कर रही है, उसी लिए आज का आयोजन किया गया। उस आयोजन हम लोग सम्मिलित होकर और अपने जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, हम उसको बताना चाहते हैं कि शहादत उनकी मतलब खराब ना जाए और आप उनसे प्रेरणा लेके देश के लिए आप भी उसी तरह तत्पर रहें और देश के लिए जब भी बलिदान की या कुर्बानी की ज़रूरत होती है, आप आगे बढ़ के देश की रक्षा करते हुए उस कुर्बानी को दें। अच्छा, ऐसे में देखा जाता है युवाओं के लिए खास करके सरकार ने जिस प्रकार से अग्निवीर योजना जो लेकर के आई, उसके तहत आपको क्या लगता है कि युवा जो है उससे प्रेरणा ले रहे हैं या उसकी तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उसका, उस पर क्या कहें? अग्निवीर योजना तो थोड़ा सा विवादास्पद विषय है, हम लोग इस पर ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। लेकिन फिलहाल मोस्टली जो सैन्य बल हैं अग्निवीर योजना का सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। क्योंकि इतने अल्प समय में सेना के जवान को ट्रेन करना मुश्किल काम है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो युवा है, अगर उसको देखने में नज़र आता है कि अगर 12वीं के बाद से ही उसको एक नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए वो तैयारियां करेगा, उसके लिए जूझेगा, ना कि जैसे लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद में कुछ चीज़ें हम हासिल करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद में कुछ तैयारियां करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो इसके लिए ये एक अच्छी पॉलिसी तो थी। नहीं, देखिए, नौकरी, सेना जो है नौकरी का ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेना एक जज्बे का, एक देशभक्ति का, एक जुनून का क्षेत्र है। वहाँ केवल आप नौकरी तलाशने जाएंगे तो आपके अंदर वो पैट्रियाटिज्म उत्पन्न नहीं हो पाएगी जिसके लिए सेना जानी जाती है। इस दृष्टि से तो हम उसको नहीं देखते हैं, इसलिए थोड़ा हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार की जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात की जा रही थी, उस पर आप लोगों को क्या राय है, क्या बातें करना चाहेंगे? 1 रैंक 1 पेंशन जो है कि जो पहले पुराने रिटायर्ड हमारे हो जाते थे उनकी पेंशन उस हिसाब से निर्धारित होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन अधिक होती थी, जबकि सेम रैंक में सेम नौकरी किए होते हैं। ये एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन अभी इसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। उसकी हम लोग बहुत अरसे समय से मांग कर रहे हैं कि पूर्णतः लागू होना चाहिए, जिससे देश के सभी सैनिकों के साथ भेदभाव न हो सके, एक तरह से सबको मतलब सम्मान मिले। अच्छा, ऐसे में जो 1 करोड़ की धनराशि प्रोवाइड की जाती है, ऐसे में देखा जाता है कि पत्नी कभी कभी जब नौजवान रहता है फौजी और शादी होने के बाद में जब 1 करोड़ धनराशि आ जाती है तो पत्नी अपने घर लेकर के चली जाती है, माता पिता को धनराशि नहीं मिल पाती, तो उसके लिए कुछ आप लोग पहल कर रहे हैं? हाँ, इसके लिए पहल ये है कि जब हमारा नॉमिनेशन होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं सेना को, कोई भी जवान या अधिकारी या कर्मचारी ज्वाइन करता है तो उस समय उसको फॉर्म भराया जाता है कि आप जो है नॉमिनी किसे डिटेल करना चाहते हैं। तो उस समय सरकार को पॉलिसी लाना चाहिए 50% नॉमिनी पत्नी को किया जाए, 50% मदर फादर को किया जाए, तो इस तरह जो समस्याएं आ रही हैं उससे बचा जा सकता है। हम लोगों ने देखा है कि आमतौर पर बहुत सारे माता पिता कैमरे के सामने आकर के रोए हैं कि बहू जो है पैसा लेकर के चली जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब हमारा क्या होगा, क्योंकि लड़का जो था माता पिता का नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही मतलब पॉलिसी है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। हालांकि अभी पॉलिसी में ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप अपनी पत्नी के नाम ही पूरा करिए, लेकिन कुछ लोग अनजाने बस या उनका फॉर्म ऐसे भरा जाता है, लेकिन सरकार को इसमें थोड़ा और जोर देने की जरूरत है। 50% से ज़्यादा भर ही ना सके। अभी ऐसे क्या है, आपकी चॉइस है, आप कितना % मदर देना चाहते हैं, कितना % फादर देना चाहते हैं, कितना % पत्नी देना चाहते हैं, या 100% ऑटोमेटिक मदर फादर या बच्चों को चला जाएगा, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप लोग एकत्रित हैं, एक टीम भी बनी हुई है आप लोगों की, ऐसे में जब कोई शहीद होता है तो जिस विद्यालय में पढ़ाई किया हुआ रहता है तो कम से कम एक मोमेंट के तौर पर उस विद्यालय का नाम जो है वो शहीद के नाम पे होना चाहिए, या स्मारक या किसी प्रकार का एक ग्राउंड बन करके वहाँ मूर्तियाँ लगनी चाहिए। इस प्रकार की पहल जो है जनपद के अंदर हो चाहे आसपास के क्षेत्रों में बहुत कम दिखाई देती है। बिल्कुल, हम लोग, हमारा संगठन मेनली इसी पे काम कर रहा है, और हम गाँव जाके जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, 75 ईयर्स से अधिक एज हो गई है या 70 साल से एज अधिक हो गई है, तो हम उनको सम्मानित भी करना कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। और आगे से हमारी पहल है कि जो शहीद होता है उसके नाम से जो प्राथमिक विद्यालय हो उसके नाम से होने चाहिए, उस इलाके की जो रोड है, सड़कें हैं, उसका नामकरण जो है शहीद परिवार के नाम, उसके नाम से होना चाहिए। ये हमारे संगठन द्वारा पहल की जा रही है। अभी हमने शुरू किया है, 2 जगह 2 गाँव में जा चुके हैं, और आने वाले फ्यूचर में कोशिश है कि हर गाँव में शहीद परिवारों तक पहुँच के उनके परिजनों के लिए जो कुछ किया जा सके कर रहे हैं हम लोग। कौन से पद पर थे सर आप जब आने के अंदर? तो मैं सेना में सूबेदार के पद पे था। हाँ, सूबेदार से मैंने प्रीमेच्योर रिटायर ले लिया था, और रिटायर के बाद अभी अपना पूर्व सैनिकों के लिए कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जिस प्रकार से पूर्व सैनिक हमारे साथ में सब थे, और यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने पहल बहुत अच्छी करी है, और इनकी जो पहल है वो कहीं ना कहीं एक सराहना बन सकती है आगे इन फ्यूचर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ये क्रांति का देश है, और ये कहीं ना कहीं एक अपने और शहीदों की परंपरा को निभाने वाला भारत जो देखता है कि पूरे विश्व के अंदर भारत की सेना के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो भारत के जो सैनिक हैं वो अपने आप में पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय बने हुए रहते हैं। और ऐसे में सर ने बताया है कि तमाम बिंदुओं पर ये काम कर रहे हैं और गांव-गांव जा करके एक अलग जगह रहे हैं कि जिस प्रकार से शहीद होने के बाद में उनके माता पिता, उनके परिजनों को गौरव किस प्रकार से बढ़ाया जा सके और आगे देश की सेवा की जा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।